यात्रा की शुरुआत कल से हो गई। पहले दिन शाम 7:15 बजे तक 12,348 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। इनमें 9,181 पुरुष और 2,223 महिलाएं शामिल थी। 99 बच्चे, 122 साधु, 7 साध्वी, 708 सुरक्षा बलों के जवान और 8 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचे। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सेंटर खोले गए हैं। तस्वीरें हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज की। ये सभी लोग बाबा की गुफा, अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ गुफा में पहुंचकर बाबा अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के साथ चालू है। तो चलो, बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बाबा अमरनाथ। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था जो है जम्मू से रवाना हुआ और इस समय पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंच चुका है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये यात्री जो है नुनवन बेस कैंप में एंटर हो रहे हैं और इन यात्रियों में खासा उत्साह और जोश जो है साफ तौर पर झलक रहा है। और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं इन श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में। इनसे बात करेंगे कैसा उत्साह और जोश है, क्योंकि आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा जोश है, बहुत उत्साह है। जय बाबा बर्फानी। और व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। क्या क्या प्रार्थना करेंगे बाबा बर्फानी से? बाबा बर्फानी से हर साल यहाँ पर बुलाए, यही प्रार्थना करेंगे। यही प्रार्थना करेंगे फिलहाल लगातार। बाबा बर्फानी से एक प्रार्थना हम करना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में सबका कल्याण हो और सब शांति और प्रेम से रहें। बस यही बर्फानी बाबा से प्रार्थना है। बहुत शुक्रिया, आप बात कर रहे हैं और बाबा बर्फानी के जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहलगाम में जो आतंकी घटना 22 अप्रैल को घटी, उसका कोई असर तो, उसका कोई डर तो नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आर्मी का और सीआरएफ का जो भी प्रोटेक्शन हमें मिला है, हर 200 मीटर नहीं 20 मीटर पे हर जवान खड़ा है। उन्हें देख के इतना प्राउड फील हो रहा है कि हर एक को सैल्यूट मारने का मन कर रहा है। और इतना सिस्टमैटिक, कहीं पे खाने की नहीं, पीने की नहीं, रहने की नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी को स्पेशली थैंक बोलना चाहेंगे क्योंकि इतना अच्छा प्रोटेक्शन यहाँ दिया है जो अभी की घटना हो चुकी है उसके बाद में। आप बताइए, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं पहलगाम, और पहले 2 महीने पहले कैसा मन था पहलगाम के बारे में? 2 महीने पहले मन तो था बाबा के दर्शन करने का, और अब फाइनली होने जाने वाले हैं 3 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद। और बहुत अच्छा इंतज़ाम है, सिक्योरिटी पूरी है, हर 50 मीटर पर हमारे फौजी तैनात हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, क्या प्रार्थना करेंगे बाबा से? बाबा से प्रार्थना यही है कि हर जगह सुख शांति हो, विश्व का कल्याण हो और धर्म की जय हो। पहली बार आ रहे हैं क्या? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। हाँ जी। आपकी यात्रा जो है सफल रहे। देख सकते हैं आप कि नुनवन बेस कैंप के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अमरनाथ यात्री जो है पहुंच चुके हैं और बम बम बोले के नारे जहां पर लगाए जा रहे हैं। और इसी के चलते जो है अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था जो है आज जम्मू से रवाना हुआ और अब यहाँ पर नुनवन बेस कैंप पहुंचा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बालटल जो कि मध्य कश्मीर में पड़ता है, तो वहां पर भी एक और जत्था जो है पहुंच चुका है। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं किस तरह की है, हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक रूलर आरपी सिंह जी है जिनसे हम बात करेंगे। सर,
आप बताइए किस तरह जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं ट्रैफिक को रेगुलेट करने के हवाले से, क्योंकि इन 38 दिनों जो है ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव भी रहेगा। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है ट्रैफिक को लेकर? देखिए, ये जो ट्रैफिक का जो व्यवस्था हमारी है और जो खासकर जो हमारे श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए और एज वेल एज जो हमारा जो नॉर्मल जो रूटीन में जो ट्रैफिक चलता है उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ है और वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन दैट प्लान ऑन ग्राउंड। और हम लोगों ने अकॉर्डिंगली हमारे जितने भी जोन एंड सेक्टर उसको हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। अकॉर्डिंगली वी हैव पम्प्ड इन नफरी एंड एज वेल एज ऑफिसर्स जो जोन और सेक्टर लेवल के हैं वहाँ पे हमने लगाए हैं। और जितने भी लेन्स बाय लेन्स हैं उनको भी हम लोग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यात्रा हम लोग प्लग करते हैं और डाइवर्शंस भी हम लोगों ने दे रखे हैं कई जगहों पे। और उसके साथ साथ अपोजिट जो ट्रैफिक है उसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं, फ्रिक्वेंट जो कंट्रोल रहती है और हदायतें भी देते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा अप या डाउन जो कॉन्वॉय जो नॉर्मल रहता है उसके लिए भी हम लोग उसके लिए भी हम लोगों ने अकॉर्डिंगली प्लान किया हुआ है। और एज सो दैट हैसल फ्री मूवमेंट रहे, जो जितने भी हमारे यात्रीगण हैं यहाँ पे वो किसी भी असुविधा में न पड़े और उनका जो मंगलमय जो यात्रा हो और दे शुड फील फैसिलिटेटेड एज वेल एज कंफर्ट। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एसएसपी ट्रैफिक रूलर हमारे साथ बात कर रहे थे। नुनवन बेस कैंप के बाहर खड़े हैं और खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस का एक अहम रोल बनता है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि श्रद्धालु जो है जम्मू से रवाना होते हैं इन्हीं बेस कैंप्स की तरफ और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है ट्रैफिक की ही होती है, जो रेगुलेट किया जाता है वक्त पर। और फिलहाल यहाँ से आपको दिखा सकते हैं ये रास्ता जो है पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है, क्योंकि यात्रियों का जत्था जो है जम्मू से यहाँ पहुँच चुका है। और जिस तरह से यात्रा चल रही है और लगातार चंदनवाड़ी हो या शेषनाग हो, वहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं इन यात्रियों के लिए, वो सब कुछ हम इंडिया न्यूज़ पर लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से यात्रियों का एक और जत्था जो है वो नुनवन बेस कैंप पहुंचा है, जहां पर वो रात गुजारेंगे और अगली सुबह यही यात्री जो है पवित्र गुफा की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए पहलगाम से फिरोज वानी के साथ आशिक मीर। BLA यानी बलूच लिबरेशन